नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो क्लास चल रही थी वो थी केमिकल काइनेटिक्स और उसमें भी हमने कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ लिया था, शून्य कोटि अभिक्रिया को। आज हम पढ़ेंगे कौन सी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखिए न्यूमेरिकल से उनको अपन एक साथ कर लेंगे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों को मिला के एक साथ कर लेंगे, एक क्लास हो जाएगी इससे। ठीक है, देखिए आज चलेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। ये लो प्रथम कोटि अभिक्रिया। हाँ जी, प्रथम प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया किसको कहेंगे? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के कैसा हो, समानुपाती, उसको हम कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य घात के समानुपाती था तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसे सेकंड मतलब घात के क्या होगा, समानुपाती, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे अपन, ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की अभिकारक की सांद्रता की अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात की समानुपाती होता है। प्रथम घात के क्या होता है? प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती 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 है। देखिए वही एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है,
और इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, सुनिए। अभिक्रिया का जो वेग है वो माइनस का dr अपॉन dt बराबर क्या होगा, कि कंसंट्रेशन की जो मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसकी पावर 1 के क्या हो जाएगी, समानुपाती। या मैं देखो आर को एन कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ ले आऊं मैं, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि dr अपॉन आर बराबर क्या होगा, माइनस का के dt, माइनस का के dt। क्यों, इस r को मैं इधर लिया dt को इधर ले गया, तो क्या हो जाएगा dr अपॉन आर बराबर के dt, और माइनस साइन इधर था उसको इधर लगाओ, आप इधर लगाओ। ये कल भी बात की थी अपन ने, आपकी इच्छा है चाहे इधर लगा दो माइनस साइन को, इधर क्यों, अरे दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो तो एक तरफ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस था दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए इस समीकरण 1 का यदि समाकलन कर दिया जाए, समीकरण 1 का क्या कर दिया जाए, समाकलन, तो क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो ये समाकलन करेंगे तो क्या होगा, सुनिए अब, ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन dr अपॉन क्या होगा r बराबर क्या होगा, देखना ये माइनस का के तो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा आपके dt का। तो इसका तो क्या होगा, देखो इसका तो हो जाएगा आपके ln r, ये तो क्या हो जाएगा आपके ln r बराबर क्या होगा, ये तो हो गया आपके ln r बराबर क्या होगा, माइनस का के टी प्लस क्या हो जाएगा c। और इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। और देखिए यहां जो फॉर्मूला लगा है ना आपके, यहां जो फॉर्मूला लगा है आपके वो कौन सा लगा है, यहां जो फॉर्मूला लगा है आपके वो ये लगा है, देखो ये फॉर्मूला है, चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स बराबर क्या होता है ln x, dx अपॉन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, ln x। तो बस यही तो था dr अपॉन r, तो मैंने क्या लिख दिया इसके लिए ln r, dr अपॉन r को क्या लिख दिया ln r। अब एक चीज और समझिए, आप देखो जैसे अपने फिजिक्स में आप ऐसे लिखते हो, देखो log बेस e, और मान लो मैंने हाँ ये log बेस e लिख दिया, एक तो log बेस e, बेस आधार में e, इसको हम 10 बेस में चेंज करते हैं फिजिक्स के अंदर, और हमको पता है log बेस e को 10 बेस में चेंज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं इसको 2.303 से गुना करते हैं, यानी फॉर्मूला हो गया एक तरीके से कि log बेस e बराबर क्या हो गया log 10, और आगे 2.303 से गुना, यानी 2.303 log 10। अब देखिए हमारे केमिस्ट्री में तो क्या कर रखा है, इस log बेस e को क्या कह रखा है ln, अरे log बेस e को क्या कह रखा है बच्चों ln, और ln का मतलब है नेचुरल लॉग, ln का मतलब क्या है नेचुरल लॉग, n का मतलब नेचुरल, l का मतलब लॉग, नेचुरल लॉग। और अपने केमिस्ट्री में जो log 10 है इसको क्या लिखते हैं लॉग, अब आपकी इच्छा चाहो तो 10 लिख लो, लेकिन क्यों log बेस e, अरे वहां तो फिजिक्स में तो चक्कर पड़ जाएगा ना, ऐसे एक तो log बेस e है, एक log बेस 10 है, अब e को और 10 को लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा है, इसलिए हमारे यहाँ तो क्या व्यवस्था कर दी कि log बेस e को ln कह दिया, तो अपने आप पता चल जाएगा ln लिखा हुआ इसका मतलब वो log बेस e है, और log लिखा हुआ इसका मतलब वो log 10 है। तो वही अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln को log 10 में चेंज करोगे, अरे तो 2.303 और आगे क्या हो जाएगा वही log 10, यानी ln बराबर क्या है 2.303 log 10। इस तरीके से आपको फॉर्मूले वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ, कौन सा वाला, ये वाला, कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स बराबर क्या होता है ln x, तो मैंने ये लिखा है ln r, dr अपॉन r, ये x मान लो dx अपॉन x हो गया ना, तो ln x, x का मतलब r ले रखा अपन ने, x का मतलब क्या ले रखा बच्चों अपन ने r। अब सुनिए आगे, अब आगे की बात,
हाँ जी, चलिए अब देखिए आगे। अब तो ये हो गया आपके एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस सी। अब हमको समाकलन स्थिरांक सी का मान ज्ञात करना है, तो वही कल वाली कंडीशन लगा देंगे, टी बराबर 0 पर आर, आर का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, आर नॉट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, आर नॉट। तो क्या लिखेंगे अपन, जब, क्या लिखेंगे, जब टी बराबर क्या हो, 0 हो, तो आर बराबर क्या होगा, आर नॉट। टी बराबर 0 हो तो आर बराबर, टी बराबर 0 हो तो क्या, टी बराबर 0 पर आर बराबर आर नॉट हो, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर आर बराबर क्या हो, आर नॉट हो, तो आर बराबर क्या हो, आर नॉट हो, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से क्या होगा, सुनिए, देखिए अपने पास क्या है, मैं यहां रख देता हूं क्या, आर की जगह तो आर नॉट और टी की जगह 0 रख देता हूं, तो क्या होगा, एल एन आर नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो यही तो होगा। देखिए अब क्या होगा, एल एन आर की जगह तो क्या आ जाएगा आपके, आर नॉट, एल एन आर की जगह आर नॉट बराबर क्या चल रहा है, माइनस का के, और टी कितना है, 0, और प्लस क्या होगा, सी। तो देखना ये तो 0 बन गया, सी बराबर क्या आ गया अपने पास, अरे सी बराबर क्या आ गया बच्चों, एल एन आर नॉट। सी बराबर क्या आ गया, एल एन आर नॉट। अब यदि सी के मान को ले जाके अपन किसमें, समीकरण 2 में रख दें, तो क्या कहेंगे अपन, सी का मान, सी का मान, हाँ जी, सी का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में। तो क्या कहेंगे, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखो एल एन आर बराबर क्या होगा, माइनस का के टी प्लस सी की जगह क्या रख दूंगा मैं, एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, और इसको मैं समीकरण नंबर दे रहा हूं 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए आगे, आप सुनिए, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, तो एल एन, ये के टी को तो मैं इधर ले आता हूं और एल एन आर को इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा आपके, के टी बराबर क्या होगा, एल एन आर नॉट, और माइनस क्या होगा, अरे माइनस एल एन आर, एल एन आर। आगे देखिए, के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होगा, अरे के बराबर होगा आपके 1/t एल एन, और आगे क्या होगा, आर नॉट, एल एन आर नॉट अपॉन आर, एल एन आर नॉट अपॉन आर, या एल एन को अपन किस में चेंज करेंगे, लॉग 10 में, तो क्या हो जाएगा 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा आपकी, हाँ जी, ये क्या बन जाएगा आपकी, के बराबर ये 2.303 अपॉन क्या होगा आपकी टी,
और आगे क्या हो जाएगा, ये log। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको log 10 लिखो या आप इसको log रहने दो, बात एक ही। क्यों, log का मतलब log 10 है केमिस्ट्री में, और log बेसी का मतलब ln हो गया, तो क्या हो जाएगा log, और ये क्या चलेगा आपके आर नॉट, और अपॉन में क्या चलेगा बच्चों, आर नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला हो गया आपकी समीकरण नंबर 4। और ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक। ये क्या है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक, समाकलित वेग व्यंजक। ये लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, ये फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है। क्या है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है ये, और आर क्या है आपके टी समय पर सांद्रता। आर क्या है आपके टी समय पर सांद्रता। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक समीकरण 3 याद रहे तो रख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। क्यों, यहां से 2.303 को हटा दूंगा, 2.303 को, तो ये ln हो जाएगा आपके बस। तो इधर से कहाँ हो, यहां से कहाँ जाओगे आप, यहाँ आ जाओगे, और यहां से तो देखो आपको पता ही ये केटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या ln आर नॉट अपॉन आर। इसको उल्टा कर दूं मैं, यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा बस, अरे यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा बस, देख लो नहीं ऐसे तो खुला है इसने, ये के इंटू टी के टी, और ये क्या हो गया ln आर नॉट अपॉन आर, मतलब आर नॉट अपॉन आर को आर नॉट माइनस ln आर। अरे log m माइनस log n, तो क्या होगा log m बटे n, तो log m बटे n को वापस से ओपन करोगे तो यही तो आ जाओगे आप। और जब यहां आ गए आप, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ये माइनस में आ जाएगा, अपने आप वहीं पहुंच जाओगे आप। और अलग से याद रखो तो रख लो, आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से समीकरण 4 याद रख लो। क्यों, अरे जितने कम डेटा याद रखेंगे हम, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी फिर, तो मेमोरी में कम से कम डेटा स्टोर याद रखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न हो, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले याद रखने बैठेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ एक फॉर्मूला कौन सा लगा है आपका, एक फॉर्मूला लगा है आपका क्या, कि ln बराबर क्या होता है आपका 2.303, और क्या होगा log 10, log 10। ये लो ln बराबर क्या है 2.303 log 10। चाहो तो आप इसको log 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और log भी लिखोगे तब भी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या कहेंगे, समीकरण 4 जो है ना आपकी, समीकरण ये जो 4 है आपके, ये क्या दिखा रहा है, अरे समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग व्यंजक को क्या करता है, प्रदर्शित। तो क्या कहेंगे अपन, कि समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग व्यंजक को प्रदर्शित करता है। तो आपसे ऐसा पूछ लेगा सवाल डायरेक्ट, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। और ये किसके लिए काम आएगा, अरे न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, और ग्राफ भी बनाएंगे इससे हम, ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम आएगा और ग्राफ भी बनाएंगे इससे। ग्राफ इस समीकरण 3 से बनाएंगे अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं कि समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के, प्रथम कोटि अभिक्रिया की, प्रथम कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित समाकलित वेग व्यंजक को, समाकलित वेग व्यंजक को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित
करता है। करता है, समाकलित वेग व्यंजक को प्रदर्शित करता है। अब सुनिए आगे, अगर अपन समीकरण 3 से देखो ग्राफ बनाइए, दोनों से बना देता हूं मैं, एक साथ ग्राफ बना देता हूं, देखो आपके लिए दोनों से। हाँ जी, चलिए देखो, समीकरण 3 से तो क्या ग्राफ बनेगा आपकी, सुनो। देखिए समीकरण 3 से क्या ग्राफ बनेगा आपके, समीकरण 3 से, किससे बच्चों, समीकरण 3 से। हाँ जी, देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है आपके पास, तो वो ln r, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल, ln r बराबर क्या है, माइनस का kt प्लस ln r नॉट। ये लो, एक ग्राफ तो इससे है और एक ग्राफ समीकरण 4 से है, तो समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण 4 से, देखिए समीकरण 4 से क्या लिखेंगे, सुनना आप, k बराबर क्या है 2.303 अपॉन t, और आगे क्या होगा आपकी log r नॉट अपॉन r, log r नॉट अपॉन r। अब देखिए इसकी कंपेयर करो आप, इसकी जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, ये लो इससे कर लो, देखो y इजकल टू क्या है हमारे पास, माइनस mx प्लस क्या चल रहा है c, y इजकल टू mx प्लस c, तो ये तो हो गया ऐसे। और इसको देखो आप, इसको कैसे कर सकते हो आप, सुनिए, इसको मैं ऐसे करूं, देखो ln r नॉट अपॉन r बराबर क्या होगा kt, और ये 2.303 कहां जाएगा नीचे, यानी मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये तो ln क्या लॉग है ना ये, हाँ लॉग के बीच बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ln में बना रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ln में 2.303 नहीं आता आपके पास, बस यही तो था, तो क्या हो जाएगा log r नॉट अपॉन r, log r नॉट अपॉन r बराबर क्या होगा kt, और अपॉन क्या आएगा 2.303, ये लो kt अपॉन 2.303। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, कैसे, देखिए ये क्या हो गया, ये y इजकल टू mx, ये क्या है y इजकल टू mx, x कौन है, x यहाँ पे x अक्ष पे किसको ले रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं, और y अक्ष पे किसको ले रहे हैं, log r नॉट अपॉन r इसको ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया बचा हुआ, अरे x के साथ में जो गुणे में होता है वो m होता है आपके, क्या होता है बच्चों m, तो क्या लिखेंगे अपन, सुनिए, हाँ जी, अब ग्राफ बनाइए आप, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, हाँ जी, देखिए इसके लिए तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बन जाएगा इसके लिए ग्राफ, और इसके लिए ग्राफ, चलिए मैं इधर बना दूं या यहां बना देता हूं, चलो नीचे, ये लो, दोनों के लिए आपकी ग्राफ हो जाएगा ये। अब सुनना आप, देखिए आगे, हाँ जी, देखना इधर तो क्या आएगा आपकी y अक्ष पे, तो किसको ले रहे हैं अपन ln, y अक्ष पे किसको ले रहे हैं बच्चों
अरे वाई एक्स पे किसको ले रहे हैं, एल एन और आगे आर, ये लो एल एन आर, और इधर किसको ले रहे हैं, टाइम टी को, किसको ले रहे हैं, टाइम टी को, एक्स एक्स पे टाइम टी, और इधर किसको ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं अपन एल एन आर नॉट अपॉन आर, एल एन आर नॉट अपॉन आर, ये लीजिए एल एन आर नॉट अपॉन आर, और इधर किसको लिया जा रहा है, टाइम को, इधर किसको लिया जा रहा है, टाइम को, ये लो। अब सुनिए, अब यहां तो आपको दिख ही रहा है, तो अंत्यखंड है साथ में, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और अपन ने बता रखा है तो स्लोप नेगेटिव है, वो अंत्यखंड हो तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ग्राफ ऊपर से नीचे, तो कैसे आएगा ग्राफ, ग्राफ ऐसे आएगा, देखिए ग्राफ आएगा आपके ऐसे, ये लो, जबकि यहां y इजकल टू एम एक्स है, y इजकल टू एम एक्स, अंत्यखंड है ही नहीं, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कहां से जाएगा, मूल बिंदु से, ग्राफ कहां से जाएगा बच्चों, अरे मूल बिंदु से, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा आपके, ये लो, इसका ग्राफ ऐसा है और इसका ग्राफ ऐसा है। अब सुनिए आप आगे, आगे की बात, यहां तो क्या है, यहां तो क्या होगा, स्लोप बराबर क्या होगा, अरे स्लोप बराबर क्या होगा बच्चों, स्लोप बराबर होगा क्या, तो टी तो अपन ने ले लिया यहां, अरे टी तो यहां ले लिया एक्स एक्स पे, अब बचा हुआ है वो सारा क्या है, स्लोप, तो क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर के अपॉन क्या होगा 2.30, अरे 2.303 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको स्लोप दे दे, अरे आपको क्या दे दे, स्लोप दे दे कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसके लिए हमने क्या अभिकारक की सांद्रता और किसके समय के बीच में ग्राफ बनाया, तो उसका स्लोप इतना आया, तो उसका वेग स्थिरांक बताओ, कुछ नहीं है, स्लोप को किससे गुणा कर लो आप, 2.303 से गुणा कर लो, क्या आ जाएगा, उसका वेग स्थिरांक आ जाएगा, किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। जबकि यहाँ क्या है, ये देखो ये वाला, अरे ये वाला यहां से लेके और कहां तक, यहां तक, ये क्या है आपके, ये यहां से यहां तक, ये हो जाएगा आपके क्या, ये है आपके अंत्यखंड, और अंत्यखंड क्या अपने पास, एल एन आर नॉट, अंत्यखंड क्या है अपने पास, एल एन आर नॉट, ये लो, ये हो गया आपके पास अंत्यखंड। और यहां से अगर स्लोप देखें तो स्लोप बराबर तो कितना है यहां से, अरे स्लोप बराबर क्या है बच्चों, माइनस का के, स्लोप बराबर क्या है, माइनस का के, ये लो। इस तरीके से आपसे ग्राफ पूछ ले, इस तरीके से आपसे अरे ग्राफ पूछ ले, कैसे पूछेगा, देखिए ग्राफ पूछेगा ऐसे, कैसे कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए अभिकारक की सांद्रता समय के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आपको ऐसा बनाना है, और ऐसे दे दे एल एन आर नोट और आर, एल एन आर नोट अपन आर, और समय टी के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। बस एक तो समीकरण 4 से बना दिया मैंने, एक समीकरण 3 से बना दिया, दोनों से मैंने क्या बना दिया, ग्राफ। तो ये होगी बात आपकी किसकी, ग्राफ की, ये किसकी बात होगी बच्चों, ग्राफ की। अब देखिए आगे, और ग्राफ के अलावा, ग्राफ के अलावा है आपकी, सुनी, हाँ जी, ग्राफ के अलावा देखिए आप, हाँ जी, ये ग्राफ की बात होगी अपनी। आगे देखिए आप, अगर समीकरण 3 को अपन ऐसा लिख दें, देखो ये समीकरण 3 जो है ना आपका, ये वाला, ये समीकरण 3, इसको देखो मैं ऐसा लिख दूं कि इसको मैं इधर ले आऊं, अरे इसको मैं इधर ले आऊं, किसको, एल एन आर नॉट को, किधर, इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपके, एल एन आर अपॉन, मतलब एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट बराबर क्या होगा, माइनस के टी, बराबर क्या होगा, माइनस के टी। तो देखो मैं इसको लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहे हैं अपन, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 काम का, देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं, देखना आप, समीकरण 3 क्या है अपने पास, एल एन आर, एल एन आर बराबर क्या है, माइनस का के टी प्लस एल एन
आर नॉट। एल एन आर नॉट। एल एन आर बराबर क्या है, माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब सुनिए, आप इसको मैं ऐसा लिख दूं, इसको इधर ले आऊं मैं, देखिए ऐसा लिख दूं इसको, एल एन आर माइनस क्या हो जाएगा आपकी, अरे माइनस क्या हो जाएगा आपकी एल एन आर नॉट बराबर क्या होगा आपके माइनस का के टी। और इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो आप, एल एन आर अपॉन आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के टी। और ऐसा क्यों लिखा अपन ने, ऐसा इसलिए लिखा, देखिए आपको ये फॉर्मूले सारे जितने फॉर्मूले आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाई थी अपन ने उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आए थे, बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने या आगे आपके आगे तक काम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और ये केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें आपके फॉर्मूले काम आएंगी। बार बार लिख रहा हूं मैं जो फॉर्मूले आपको ना, देखो जैसे यूं कह दूं मैं कि लॉग, अरे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या हो जाएगा आपकी लॉग एम और अपॉन में क्या हो जाएगा आपकी एन, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम अपॉन एन, या लॉग एम अपॉन एन बराबर खोलोगे तो क्या होगा लॉग एम माइनस लॉग एन। वैसे मत करना सर, यहां तो एक ही लॉग, यहां दो लॉग कहां से आ गए, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, ठीक है ना। तो देख लो यहां से ये पूरा क्या हो गया, अरे एल एन का मतलब लॉग, ये लॉग एम और ये क्या है माइनस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम बटे एन, ये तो किया मैंने लॉग एम बटे एन, एम का मतलब ये, एन का मतलब ये, यही तो लिखा अपन ने, अरे यही तो लिखा अपन ने। अब देखिए आगे क्या करोगे, सुनो, ये तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब सुनो आप, देखो, हाँ जी, ये लो, हाँ। अब सुनिए आप, देखो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं अपन, एंटी लॉग ले लेते हैं, दोनों और एंटी लॉग ले लेते हैं। तो क्या कहूंगा मैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर तो लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग। तो दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, अरे ये तो क्या होगा आपके, ये तो कट जाएगा आपके, एल एन तो कट जाएगा, लॉग तो ये तो क्या रह जाएगा आपकी आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बराबर क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा आपके, अरे इधर एंटी लॉग आ जाएगा, तो इधर एंटी लॉग आएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अरे ये ऐसे हो जाएगा e की पावर माइनस के टी, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, अरे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। देखो ये ऐसे हुआ, वैसे भी यूं देखो, अरे आर अपॉन आर नॉट बराबर क्या होगा, एल एन नीचे जाएगा, अरे एल एन कहाँ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो आर अपॉन आर नॉट बराबर क्या है, देखो अरे एल एन तो जाएगा नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि वन अपॉन एल एन, और ये क्या चल रहा है माइनस का के टी। और देखो वन अपॉन एल एन को हम ई बोलते हैं, वन अपॉन एल एन को क्या बोलते हैं ई, तो क्या हो गया e की पावर माइनस के टी, अरे e की पावर क्या हो गया माइनस के टी, ठीक है ना। इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसको हम ना अभी आपके तो इसी लेवल पे ऐसे दे रखा है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का के टी। अगर बराबर में लिखो ना ऐसे, तब तो e की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए एक्स पी एक्सपोनेंशियल, और अगर आप ई लिखते हो तो पावर में जाएगा ये। तो आपको तो सीधा सा ध्यान क्या रखना, बायोलॉजी वालों को, अरे मैथ वालों को तो आते हैं ना, फॉर्मूले वगैरह आते हैं, आप तो बायोलॉजी वाले याद रख लो ऐसे, अरे आप तो ऐसे याद रख लो, एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग तो कट जाएगा, और इधर वाले का एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर, अरे e की पावर में बैठ जाएगा जो भी इधर है ना, अगर प्लस का होता तो प्लस का लिख देता मैं, e की पावर के टी, माइनस का इसलिए माइनस का लिख दिया। अब इसका वापस से अगर मैं ये जो एंटी लॉग लिया ना, अब इसका वापस से क्या ले लें अपन लॉग, तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये तो लॉग आ जाएगा इधर, और इधर क्या होगा ई उड़ जाएगा, यहाँ से ई को उड़ा देना, अरे ई को हटा देना यहाँ से, बायोलॉजी वाले ऐसे याद रख लो। कब, जब लॉग लोगे, अरे लॉग लोगे तो उल्टा करोगे ना, क्यों एंटी लॉग लिया तो इसको पावर में बिठाया, अब क्या करो लॉग लोगे तो इसको हटा दो, ई को हटा दो, बस माइनस के टी रहना दो ऐसे,
और इधर क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो ये तो हो गया वापस से, वहीं तो पहुंच गए अपन। अरे वहीं तो पहुंच गए जहां पे थे। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। और इसको मैं समीकरण नंबर 5 दे देता हूं, या इसको एक और थोड़ा सा मैं आगे खोल के लिख दूं। देखो आर बराबर क्या लिख सकता हूं, अब देखो मैं, आप अब तो मैं आर बराबर ये लिख सकता हूं, अरे आर नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर नॉट, और आगे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का, अरे केटी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का केटी हो जाएगा आपकी। और ये आपके समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गया, समीकरण नंबर 5। हाँ जी, ये समीकरण नंबर 5, ये लीजिए समीकरण नंबर 5। अब देखिए ये एक बेलहलवी समीकरण होती है ऐसी, सी बराबर सी नॉट, वही एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का केटी, ये उसके जैसा ही हो गया। सी कंसंट्रेशन है तो सी, ये आर भी तो कंसंट्रेशन है, सी नॉट आर नॉट हो गया, बस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस केटी। इस समीकरण को क्या बोलते हैं, विल्हेल्मी समीकरण। तो ये उसके जैसा ही है, तो क्या कह सकते हैं, समीकरण 5 कौन सा समीकरण कहलाता है, विल्हेल्मी समीकरण। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, समीकरण 5, समीकरण 5, समीकरण 5 विल्हेल्मी, विल्हेल्मी समीकरण कहलाता है, विल्हेल्मी समीकरण कहलाता है, विल्हेल्मी समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है, विल्हेल्मी। विल्हेल्मी समीकरण कहलाता है। समीकरण 5 क्या कहलाता है, विल्हेल्मी समीकरण कहलाता है। ये लो, हाँ जी, समीकरण 5 क्या है आपकी, विल्हेल्मी समीकरण, ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब एक फॉर्मूला और देख लीजिए, उसको डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। आपके समीकरण 5 तक आ गया, तो आपके 3 काम का, 4 काम का, 5 काम का, 3 समीकरण काम की होगी। 3 को तो आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 याद रख लो, 4 से उल्टे 3 पे पहुंच जाओ, या फिर 3 याद रख लो, 3 से देखो 4 भी आ रहा है और 4 से 5 भी आ रहा है, 3 रख लो याद, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो हमसे डायरेक्ट पूछ ले इनमें से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है, ऐसे दे आर बराबर आर नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस केटी, या ऐसे लिख देगा उल्टा, आर नॉट इधर आर इधर, वो गलत हो जाएगा। अरे वो क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब सुनिए आप आगे, यदि हमको क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता देनी, आर नॉट देनी, तो फिर हम वेग स्थिरांक वगैरह है वो कैसे याद करेंगे। तो मैं ऐसे कह दूं कि मान लो कोई टाइम t1 है, क्या है, टाइम t1, और इस पर अभिकारक की जो सांद्रता है ना, अरे वो क्या है आपकी r1, अभिकारक की सांद्रता क्या है r1, और t2 टाइम पर कितनी हो जाती है, अरे t2 टाइम पर ये सांद्रता है अभिकारक की, वो कितनी हो जाती है, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता तो घटती है, हमको पता है, तो वो क्या हो जाती है r2। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आप यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखना, ऐसा लिख सकते हैं यहां से, देखिए, हाँ जी, ये लीजिए, देखिए कैसे लिखेंगे, सुनना, समीकरण 3 से कैसे लिखेंगे, सुनिए आप, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो क्या था हमारे पास, ln r, तो r की जगह क्या ले रहे हैं अपन, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता r1, मतलब प्रारंभिक नहीं, मतलब किसी टाइम t पर, या किसी टाइम t क्या t1 है ना, हाँ किसी टाइम t1 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी r1, और t2 टाइम पर कितनी हो जाती है r2। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो समीकरण 3 से ln r की जगह मैं क्या लिख दूं, r1 बराबर क्या होगा, अरे माइनस का के टी, टी की जगह t1 प्लस ये क्या है ln r0,
अरे समीकरण 3 यही था हमारे पास, देख लो आप, समीकरण 3 यही था, इधर देखो आप। हाँ ये रहा समीकरण 3, एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, और अपन ने क्या कहा कि आर नॉट दे नहीं रखी, तो इसका मतलब ये तो क्या दोनों में हमको पता ही नहीं, कांस्टेंट है, तो ये तो दे नहीं रखी ना हमको, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो ठीक है। ये क्या हो गया R1, और वो के टी की जगह T1, और के तो क्या रहेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसके लिए क्या रहेगा, अरे के तो फिक्स रहेगा, तो क्या लिखेंगे यहां से, देखना ये लिखेंगे, ये लो, इसको समीकरण नंबर में वहां से 5 चल रहा है ना, इसको मैं 6 दे देता हूं, ऐसे ही देखो क्या लिख सकते हैं, सेम एज, सेम एज, यानी इसी प्रकार क्या लिखा जा सकता है, अरे इसी प्रकार ये लिखा जा सकता है, एल एन आर की जगह R2 बराबर क्या होगा, माइनस का के T1, ओ सॉरी T2, T2 समय पे कंसंट्रेशन क्या है, R2 है ना, T2 पर R2 प्लस क्या होगा आपके एल एन आर नॉट, ये लो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 7। अब देखना आप आगे सुनिए, हाँ जी आगे देखिए, समीकरण 6 में से क्या कर देते हैं अपन, समीकरण 7 को घटा देते हैं, समीकरण 6 में से क्या कर देते हैं, समीकरण 7 को घटा देते हैं। देखिए घटाओगे तो आप क्या होगा, सुनना, देखिए आप समीकरण क्या होगा, एल एन, ये तो हो गया आपके R1, आगे क्या होगा माइनस एल एन, और ये क्या होगा R2 हो जाएगा, और आगे क्या होगा देखो आप, माइनस का के T1 प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा आपके एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, ये लो हो गया, और आगे क्या है देखो घटा रहे हैं, तो आगे क्या होगा साइन माइनस, अरे आगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपकी के T2, और प्लस ये क्या होगा आपके एल एन, अरे आर नॉट, बताओ यही होगा क्या, अरे बताइए आप यही होगा क्या, यही होगा बच्चों, ये कैसे होगा, देखिए हाँ यही कैसे होगा, देखो आप, हाँ देखना, देखिए अब क्या लिखेंगे अपन, एल एन चलिए देखिए, हाँ जी देखना क्या होगा, एल एन, अरे R1 माइनस क्या चल रहा है आपका एल एन R2, और बराबर क्या होगा देखो आप, बराबर क्या होगा देखना आप, ये तो माइनस का KT1, माइनस का KT1 प्लस एल एन आर नॉट, आगे क्या होगा देखो, ये माइनस का KT2, ये लो माइनस का, अरे ये क्या होगा आपके माइनस KT2, और देखो प्लस गुना माइनस, ये क्या हो जाएगा आपकी माइनस का एल एन, अरे आर नॉट, ये लो हो गया। अब सुनिए आप आगे, जब ये हो गया तो देखना, ये तो देखो प्लस का एल एन आर नॉट है, ये क्या है माइनस का एल एन आर नॉट है, देखो इससे तो ये कट जाएगा आपके, अरे इससे तो ये कट जाएगा, कट गया, तो आगे क्या होगा सुनना आप, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना आपके लिए, अरे एल एन R1 याद करो लॉग m माइनस लॉग n,
तो क्या होगा ये आपकी, अरे ये क्या होगा आपकी log m अपॉन n हो जाएगा, log m अपॉन n बराबर क्या होगा देखना आप, ये माइनस का KT1 और वो क्या है माइनस का KT2, माइनस का, एक सेकंड, तो ये माइनस का KT2 चल रहा है अंदर, एक सेकंड ये गलत हो रहा है ना अपन से, ये थोड़ा इसका ध्यान रखें। देखो तो कैसे, अरे ये वाला देखो, ये तो माइनस का KT1 प्लस ln r नॉट, और आगे क्या है माइनस घटाना है, और ये अंदर माइनस का है, अरे ये अंदर किसका है माइनस का, जब ये अंदर माइनस का है, अरे ये अंदर माइनस का है आपकी, ये लो ये माइनस का है, तो फिर ये क्या होगा आपकी सुनना, हाँ जी, जब ये माइनस का तो माइनस माइनस ये क्या होगा आपके प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस। अब सुनो आप आगे, जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो वो प्लस का है ये माइनस का है, अब मान लो मैं माइनस का लेता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस ही लूंगा तो वो प्लस रहेगा ये माइनस, तो मैंने क्या ले लिया प्लस का कॉमन ले लिया, मैंने प्लस का क्या ले लिया कॉमन, तो क्या होगा के, अब के कॉमन हो गया तो वो प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, अरे T2 माइनस टी और 1, T2 माइनस T1, तो देखो के बराबर निकालूंगा तो क्या होगा T2 माइनस T1 को इसके नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा आपके के बराबर, अरे 1 अपॉन क्या होगा T2 माइनस T1 और आगे वही ln, और ये क्या हो जाएगा आपके R1 अपॉन R2, अरे R1 अपॉन R2, और ln को वही log 10 में चेंज करोगे 2.303 से क्या करना है गुणा, तो क्या होगा k बराबर, अरे 2.303 2.303 अपॉन क्या होगा आपके T2 माइनस, अरे T2 माइनस T1, और आगे क्या होगा ln किस में चेंज हो गया आपके लॉग में, तो log R1 अपॉन R2, log R1 अपॉन R2, और ये समीकरण कौन सा है आपका 8, ये समीकरण कौन सा है आपका 8, और समीकरण 8 जो है ना आपका, अरे समीकरण 8 है बच्चों वो क्या है आपका सुनो, समीकरण 8 जो है आपका वो है आपका क्या, ये लो समीकरण 8 अंतराल समीकरण कहलाता है, कौन सा अंतराल, तो क्या लिखेंगे अपन यहां से कि समीकरण 8 अंतराल समीकरण कहलाता है, कौन सा अंतराल समीकरण कहलाता है, कौन सा समीकरण बच्चों अंतराल समीकरण, बस उसी के जैसा ही समीकरण 4 था ना, उसी के जैसा ही वो के बराबर वही 2.303 अपॉन टी, बस टी की जगह क्या आ गया समय का अंतर आ गया T2 माइनस T1, इसलिए उसको अंतराल समीकरण बोल दिया, और वही लॉग बस वहां R नॉट था और फिर R, तो देखो R नॉट ज्यादा है R कम होता है तो R1 ज्यादा है R2 क्या है कम, तो ये तुमने लिखा है कि T1 समय पर कंसंट्रेशन कितनी है, अरे T1 समय पर कंसंट्रेशन कितनी है आपकी R1, और T2 पर क्या होगी R2, T2 पर क्या होगी R2, तो बस समीकरण कौन सा आ जाएगा अंतराल, तो हमको ये इतना सारा याद नहीं रखना, हाँ ऐसे दे दे मान लो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तब तो आपको पूरा ही करना है, ठीक है ना, और नहीं आपको फॉर्मूले से काम चल जाएगा, फॉर्मूला भी कौन सा वो वाला फॉर्मूला याद रख लो 4 वाला, 4 के जैसा है कि 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, और ये log R1 अपॉन R2, वहां R नॉट अपॉन R है, R1 अपॉन R2, तो अभी अपन ने समीकरण 4 से ग्राफ बनाया था ना, उसके जैसा ग्राफ है वही log R नॉट अपॉन R की जगह R1 अपॉन R2, और ये क्या हो जाएगा KT की जगह T2 माइनस T1, और वो 2.303 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, बस ग्राफ किसमें log R1 अपॉन R2 और T2 माइनस T1 के बीच में क्या बन जाएगा ग्राफ, T2 माइनस T1 क्या समय का अंतर, अरे T2 माइनस T1 क्या बच्चों समय का अंतर, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना, समीकरण 8 क्या है आपका अंतराल समीकरण, तो देखो एक तो समीकरण 3 4 5 और एक कौन सा हो गया आपके समीकरण 8, समीकरण 8, तो 8 तो 4 के जैसा ही बस, तो आप चाहो तो एक 3 याद रख लो बस, 4 उससे आ ही रहा है, 5 उससे ही आ रहा है,
और 8 भी उससे आ रहा है। बस तो समीकरण 3 को याद रख लो आप, समीकरण 3 काम का है। तो समीकरण 3 कहां से आ रहा था, अपन ने समीकरण 1 का समाकलन किया, तो समाकलन स्थिरांक बस मान ज्ञात कर लिए, कंडीशन लगा कि t बराबर 0 पर r बराबर क्या है, r नॉट, वहां से c का मान r नॉट आ गया था, उसको रख दिया था बस, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट, इतना से याद रखना आपको। अब उसको तो आगे एडजस्ट कर लो बस, ठीक है ना, जो पूछा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अभी तो अपने पास यहां से एक तो अर्धायुकाल, फिर उससे अपन एक दो ग्राफ बनाएंगे, अर्धायुकाल से शून्य कोटि के लिए बनाया था ऐसे, और फिर इसके उदाहरण, और फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल, उदाहरण, और ये जो है आपके थोड़ा सा अर्धायुकाल बच रहा है, उसको अपन कल कर लेंगे, एक क्लास में फिनिश हो जाएगा। शून्य कोटि के भी एग्जाम्पल कर लेंगे, प्रथम के भी कर लेंगे, जितने पॉसिबल होंगे, और नहीं होंगे तो अगली क्लास में ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे सब कुछ अपने हाथ में है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। 725 सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, आज 4 सब्सक्राइबर बढ़ गए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सभी को गुड नाइट, ओके।